गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 यानी कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पहले करा दिया। अब उसमें क्वेश्चन है जिसमें हमें न्यू रेशियो निकालना है कि एक पार्टनर के जाने के बाद, जैसे लिखा है ए रेशियो बी रेशियो सी ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ ए रिटायर। यदि ए रिटायरमेंट हो जाता है तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये तो। ए रेशियो बी रेशियो सी, जिस क्वेश्चन में केवल इतनी लाइन लिखी गई हो, पहले ये ओल्ड रेशियो दे दिया, यानी कि ये इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो दे दिया। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है। जब भी कोई एक पार्टनर चला जाए तो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो, और इन्होंने बताया है कि कौन सा पार्टनर गया, ए चला गया, ए रिटायरमेंट हो गया। ए रिटायरमेंट तो ए को सर्किल कर लें आप, बच गए रेशियो बी और सी, उनका यही रेशियो, ये का ये उठा के लिख देंगे 5:4। सिर्फ जो गया उसको हटा देंगे। अगर बी चला जाता, मान लीजिए बी चला जाता तो किसका रेशियो होता, ए रेशियो सी, तो रेशियो कितना आता, यानी बी हटा देते, 5 को हटा देते, 6:4। और अगर सी चला जाता तो क्या करते, 6:5 इनका ए और बी का रेशियो बच जाता है, यानी कि जो भी जाएगा बस उसको हटा देंगे, बच गए वो पार्टनर। अगर सी चला जाता है तो सी को हटा देंगे, डी चला जाता है तो डी को हटा देंगे। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/12। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एक्स रिटायर। इसमें क्या करना है, देखिए ये रेशियो लिखा है उनका 2/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/12। पहले इनको ये एक बराबर फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि भिन्न से करके साधारण फॉर्म में लिख लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिया 12, 3 रेशियो 12 एकम 12, यानी कि इनका रेशियो आ गया 8:3:1। ये है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ए बी और एक्स वाई और जेड का। इसमें से एक्स चला गया यानी कि सरू वाला चला गया तो सरू वाले को भेज देंगे और हमारा रेशियो आ जाएगा 3:1। बहुत आसान क्वेश्चन था। जो चला गया ना उसको बीच से हटा देंगे, जो गया वो गया, यानी कि जो भी हटा उसका रेशियो हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x जाता तो x वाले को हटा, x तो गया, ये y हटाता जाता तो y को हटा देते, b z जाता तो z को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ करना पड़ेगा कैलकुलेशन। L, M एंड O वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। M रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन L एंड O। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। L, M एंड O पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:2। M रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइड इक्वली बिटवीन L एंड O, और L एंड O में उसका शेयर इक्वली बांटा जाएगा। तो सबसे पहले आप एक काम करें, इसमें ओल्ड रेशियो लिखें। ओल्ड रेशियो क्या है, L रेशियो M रेशियो O लिख लें ऐसे, न्यूमेरिकल बुक में शायद आपको ना दिया गया हो। 3:2:2, और जो भी व्यक्ति जा रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, M जा रहा है तो उसको मार्क कर लेंगे कि हमें पता रहे कि जा कौन रहा है, M जा रहे हैं, तो हम उसको ही भेज देंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, लास्ट नॉर्मली हम रखते हैं कि लास्ट वाला जा रहा है, और लास्ट वाला नहीं जा रहा तो हम हर बार लास्ट वाले को ही हटा देते हैं, जिससे गलती हो जाती है, उसको मार्क कर लें। ठीक है, अब लिखेंगे बीज से, यानी कि जो जा कौन रहा है, M शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन L एंड O इक्वली, यानी L एंड O उनको कैसे बांट रहे हैं, इक्वली मतलब 1:1 में बांट रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे L विल गेन, L कितना गेन कर रहा है, B के हिस्से का आधा, यानी कि इक्वली आधा, यानी जो M का हिस्सा कितना है, 2/3 और 2 5 और 2/7 का 1/2 आधा, यानी कि आधा इक्वली ले रहे हैं ना, 1:1 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना ले रहा है 1/7। उसके बाद लिखेंगे O विल गेन, O कितना गेन कर रहा है, O का पहले, यानी कि O M का हिस्सा कितना है, 2/7 का 1/2, ये कट जाएगा, कितना कर रहा है 1/7, यानी 1/7 ही कौन ले रहा है L, और 1/7 ही कौन ले रहा है
ओ। तो आप देखेंगे एल्स न्यू शेयर, एल्स न्यू शेयर हम क्या करेंगे, एल का पहले शेयर कितना था 3 इनका टोटल 3/7 प्लस एल से कितना ले, सॉरी एल एम से कितना ले रहा है ये 1/7, 1/7 नीचे के हर बराबर हो तो सीधा जोड़ देते हैं, कितना आएगा 4/7। उसके बाद ओज न्यू शेयर, ओज न्यू शेयर कितना आ जाएगा 3, उसका ओ का पहले कितना है 2 इनका टोटल 2/7 जमा एम से कितना ले रहा है 1/7, कितना आ जाएगा 3/7। और इस प्रकार इनका रेशियो आ जाएगा 4/7 रेशियो 3/7, हर बराबर है तो सीधा लिख देंगे 4:3, ये आ जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है वो देखें आप बिल्कुल। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए बी सी जो लाभों को बांटते हैं 3:2 में बांटते हैं। बी रिटायर एंड हिज शेयर विल टेकन अप टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। और ए और सी ने उनका रेशियो, उनका हिस्सा कैसे ले लिया 3:2 के अंदर ले लिया। तो 3:2 में ले लिया तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ मेरे अकॉर्डिंग ओल्ड रेशियो, शायद बुक में ना दिया गया। ओल्ड रेशियो कितना है A:B:C 4:3:2। बी गया रिटायर तो बी को मार्क कर लें, बी को नमस्ते बोल दिया, वो यानी कि रिटायरमेंट जा रहा है, वो रिटायरमेंट जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे अब बी शेयर, पहले तो बी का हिस्सा देखो, बी का शेयर था कितना 3 इनका टोटल यानी कि 3/5। 3/5 को ले कौन रहे हैं 3/5 में से हम लिखेंगे ए विल गेन फ्रॉम बी। ए बी से कितना ले रहा है यानी उसके हिस्से को ये दोनों बांटेंगे ए और सी, किस रेशियो में 3:T। तो उसका हिस्सा है कितना 3/5 का, इसका 3/5 सॉरी उसका हिस्सा 3/5 नहीं था, 3 और 4 7, 7 और दोनों 3/9 था, 3/9, 3/9 का 3/5 ले रहा है कौन ए। तो 3 3 9 और 9 5 45। फिर हम लिखेंगे बी विल गेन फ्रॉम, सॉरी सी ले रहा है क्योंकि बी तो जा रहा है, सी विल गेन फ्रॉम बी से कितना ले रहा है, बी का हिस्सा कितना है 3/9 का, वो कितना ले रहा है 3:2 में ले रहे हैं 2/5। लास्ट वाले में 1:1 में ले रहे थे तो 1/2 कर दिया था, इसमें 3:2 में ले रहे हैं तो एक बार 3/5 दूसरी बार 2/5। यहाँ कितने लिखेंगे 3 दूनी 6/45। उसके बाद हम लिखेंगे एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर ए का नया हिस्सा कितना आएगा, ए का नया हिस्सा आएगा, आप लिखें देखिए ए का नया हिस्सा आएगा उसका ओल्ड रेशियो लिखो 4/9, पहले तो उसका कितना है 4/9 प्लस जो उसने बी से लिया 9/45, एलसीएम 45 आ जाएगा, 9 5 45 तो 5 चौक 20 और यानी 4/9 प्लस 9/45, 4/9 और 9/45 को जोड़ा तो 20 आ जाएगा ये, यानी 9 5 45 5 चौक 20 जमा 45 से भाग देंगे प्लस 9 यानी कि 29/45। और यहाँ लिख देंगे सीज न्यू शेयर, सी का नया हिस्सा कितना है 4/नहीं का पहले कितना है 2/9, 2/9 प्लस 6/45, 45 एलसीएम आ जाएगा। और 45 एलसीएम आने के बाद हम क्या करेंगे 9 5 45 तो 5 दूनी 10 जमा 45 से 45 कट गया यानी क्या आ जाएगा 16, यानी 16/45 ये आया 29/45 रेशियो 16/45 और टोटल इनका रेशियो न्यू रेशियो आ जाएगा 29:16। आगे एक क्वेश्चन और है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। ए रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इक्वली। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था, बिल्कुल इसे आप कर भी सकते हैं। हम लिखो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 4:3:1, कौन गया ए, उसे मार्क कर लेंगे। हम लिखेंगे ए शेयर, ए का हिस्सा कितना है 4 और 4/8। फिर हम लिखेंगे बी विल गेन फ्रॉम
बी ए से कितना ले रहा है, उसके हिस्से का, यानी कि बी का हिस्सा ए का हिस्से का, ए का हिस्सा कितना है 4/8 का, इक्वल ले रहा है तो मतलब आधा वो ले रहा है, आधा वो ले रहा है, आधे के लिए 1/2 कर देंगे, यानी इसको काट देंगे, 2 ये आ जाएगा 2/8। 2/8 तो कौन ले रहा है, बी, और सी विल गेन फ्रॉम ए, सी कितना ले रहा है 4/8 का आधा 1/2, यानी कि 2 से काट देंगे 2, यानी कि 2/8। अब देखिए ए इज न्यू शेयर, सॉरी ए तो चला ही गया, बी इज न्यू शेयर, बी का नया हिस्सा कितना आएगा, उसका ओल्ड हिस्सा कितना था 3/8 जमा 2/8, यानी 3/8 तो मैंने यहाँ से लिया, इन 3 का टोटल और 2/8 वो ले रहा है, ऐसे ये जोड़ दिया, टोटल आ जाएगा 5/8। और उसके बाद सी इज न्यू शेयर, सी का नया हिस्सा आएगा, सी का पहले कितना है 1/8 जमा 2/8, ये यहाँ से लिखा, टोटल आ जाएगा 3/8। तो न्यू रेशियो आया 5/8 रेशियो 3/8, यानी कि 5:3 क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। एक क्वेश्चन और लिया है हमने लास्ट, जिससे आप न्यू रेशियो करना सीख जाएंगे। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। वाई रिटायर, हमने 3 पार्टनर हैं, उनका हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो, 3 पार्टनर हैं उनका ओल्ड रेशियो लिखा 2:1। उसके बाद वाई रिटायर, वाई शेयर लिख देंगे जो जा रहा है, वाई शेयर जो जा रहा है, वाई जा रहा है उसका शेयर कितना है, जो 2/5। वाई रिटायर इज शेयर एंटायरली टेकन बाय जेड, और उसका सारा शेयर किसने ले लिया, जेड ने। तो हम लिखेंगे जेड विल गेन फ्रॉम वाई, वाई से कितना, वाई का पूरा हिस्सा कितना है 2/5, और 2/5 ही किसने ले लिया, जेड ने। तो ये था एक्स, वाई और जेड था, यानी कि एक्स, वाई और जेड, वाई चला गया, ठीक है। पार्टनर हमारे पास कौन बचे, एक्स और जेड। एक्स न्यू शेयर, एक्स ने तो कुछ लिया ही नहीं जेड से, वाई से एक्स ने कुछ नहीं लिया, तो एक्स का वही रहेगा 2/5, एक्स का हिस्सा कितना आ जाएगा 2/5, वही रहेगा, नया भी पुराना। यहाँ लिखेंगे जेड्स न्यू शेयर, और जेड का नया हिस्सा कितना आएगा, जेड का पहले कितना था 1/5, प्लस उसने किस से ले लिया, वाई से, वाई से कितना ले लिया 2/5, उसका पूरे का पूरा, इसका जोड़ आएगा 3/5, और बराबर है तो सीधा जोड़ देते हैं। तो अब इनका रेशियो आएगा एक्स रेशियो जेड, यानी कि 2/5 रेशियो 3/5, 2/5 और 3/5, यानी 2:3, इनका क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। तो ये थे न्यू रेशियो के क्वेश्चन। इससे आगे की वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे गेनिंग रेशियो निकालने के।